वाघबिल परिसर में गणपति विसर्जन के दौरान होने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए स्थानिक पूर्व नगर सेविका अर्चना मनेरा एवं समाज सेवक डॉक्टर किरण मनेरा द्वारा वाघबिल खाड़ी पर खास विसर्जन व्यवस्था का आयोजन किया गया। इस सामाजिक कार्य की वजह से नागरिकों को सरलता एवं सुरक्षित विसर्जन करने में सुगमता होगी। हर वर्ष गणपति विसर्जन के समय वाघबिल खाड़ी के किनारे कीचड़ की वजह से तकलीफों का सामना करना पड़ता था। स्थानिक गाँव वाले एवं भक्तों को भरे कीचड़ में उतरकर गणपति का विसर्जन करना पड़ता था, जिस कारण बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। और इस परिस्थिति का विचार करके इस साल भाजपा के स्थानिक पूर्व नगर सेविका अर्चना मनेरा ने खाड़ी परिसर में एक उत्तम विसर्जन व्यवस्था का निर्माण किया। इस व्यवस्था में खाड़ी के किनारे एक तरंग प्लेटफॉर्म खड़ा किया गया। इस कारण भक्तों को अब कीचड़ में नहीं उतरना पड़ेगा। आज भाजपा ठाणे शहर जिला अध्यक्ष संजय वाघुले की उपस्थिति में पूर्व नगर सेविका अर्चना मनेरा एवं स्थानिक नागरिकों भाजपा कार्यकर्ताओं ने दौरा किया, जिसमें युवा मोर्चा सूरत दल भी उपाध्यक्ष सागर भदे, विशाली वाघुले, स्थानिक गांव वालों की उपस्थिति रही। वाघबिल परिसर में इस विशेष व्यवस्था के कारण गणपति विसर्जन की प्रतिक्रिया सुलभ एवं सुरक्षित हुई। मनेरा दंपति के सराहनीय सामाजिक उपक्रम की वजह से लोगों की मुश्किलें भी दूर हुई। चालून जाऊ शकतो माणूस, पण होतच नाहीये। घोडबंदरच्या ट्रॅफिकला एक पर्याय तिकडनं जर वायच्यावरनं भाईंदर पाड्यामधनं बोर्ड केलं डायरेक्ट कोळशेत स्टॉप, डायरेक्ट बाळकुम स्टॉप, मस्त आहे एकदम। अरे परवाईला परवाईला दिवसाच्या इथेच आपलं मस्त एकदम 5 नंतर 5च्या अरे आपलं तुमचा में रैप का ये जो निर्माण किरण मनेरा और अर्चना मनेरा द्वारा यहाँ पर किया गया है, आप यहाँ पर उसकी देखरेख करने के लिए आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? कल सबके घर में गणपति बप्पा का आगमन होने वाला है और गणपति बप्पा का आगमन होने के बाद गणपति विसर्जन 1.5 दिन का गणपति रहता है, गौरी गणपति रहता है, 10 दिन का गणपति रहता है। वो गणपति आगमन होने के बाद विसर्जन की भी तैयारी महानगर पालिका के तरफ से होती है, लेकिन वाघबिल गांव में यहाँ पे कॉरपोरेशन ने कौन सी भी व्यवस्था की नहीं है। और यहाँ पे जब भी गणेश मूर्ति की विसर्जन यहाँ पे होता है, तभी गणेश मूर्ति खाड़ी की बॉर्डर पे आती है और वो अलग अलग टाइप की मूर्ति कॉर्नर पे आने के बाद वो अपमान वहाँ पे होना नहीं मांगता है गणेश मूर्ति का। इसलिए किरण मनेरा और अर्चना मनेरा ने यहाँ पे प्लेटफॉर्म यहाँ पे किया है। गणेश मूर्ति का जैसा गणेश मूर्ति का आगमन धूम धड़ाके से होता है, वैसा ही विसर्जन भी होना मांगता है। और इसलिए यहाँ पे गणेश मूर्ति का विसर्जन धूम धड़ाके से होएगा और कौन सा भी गणेश मूर्ति बॉर्डर पे नहीं आएगा, वो डीप पानी में यहाँ पे विसर्जन होएगा। और ये दोनों व्यवस्था जो की है गणेश भक्तों की, वो अर्चना मनेरा और किरण मनेरा ये दोनों ने यहाँ पे व्यवस्था की है। भारतीय जनता पार्टी के घोड़बंदर मंडल के कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित है और सब जन यहाँ पे व्यवस्था पे कार्यकर्ता रहेंगे। सर, जैसा कि देखा जाता है जब गणेश विसर्जन होता है और बप्पा जब जाते हैं तो कुछ दिनों के बाद जो हम मूर्तियां विसर्जित करते हैं और वो फिर पानी के बाहर आ जाती हैं, जिसकी वजह से लोग बप्पा का अपमान मतलब समझते हैं और अपमान होता भी है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या जागरूक करेंगे? नहीं, इसलिए वो जो अपमान होता है वही अपमान होना नहीं मांगता है, इसलिए ये प्लेटफॉर्म किया है। यहाँ पे डीप है, कम से कम 20-25 फुट यहाँ पे डीप है और वो अपमान होना नहीं मांगता है गणेश मूर्ति का। इसलिए अर्चना मनेरा और किरण मनेरा ने ये व्यवस्था की है। यहाँ पे कार्यकर्ता रहेंगे, जो गणपति यहाँ पे विसर्जन के लिए आएगा वो विसर्जन करने के लिए भी कार्यकर्ता की व्यवस्था दोनों ने की है। मैं यही कहना चाहूंगी कि जितने उल्लास से हम लोग गणपति बप्पा को वो घर लाते हैं, जितने हर्ष से हम लोग बिठाते हैं, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, उसी हर्ष और उल्लास से हम लोग उनको विसर्जन करें, बाय बाय ही बोले। इसलिए ये छोटा सा पार्ट हमारे तरफ से कि हमने रैंप बनाया जिससे मूर्ति अच्छे से डीप में विसर्जन करती आनी चाहिए, कर सकते हैं। और जब खाड़ी किनारा हो
है, इसलिए जब भर्ती होती है तब दिखते नहीं है, जब भर्ती नहीं होती है ना तब सब मूर्ति और मूर्ति के अवशेष पार्ट सब विजिबल होते हैं, वो एक्चुअली देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो डीप ये इसकी वजह से हम लोग डीप मूर्ति ना डीप विसर्जन कर सकते हैं। देखा जाए तो ये ठाणे महानगर पालिका का कार्य था, लेकिन आपने अपने स्वनिधि से ये जो सामाजिक कार्य, सामाजिक उद्धार के लिए किया, ये शुरुआत की आपने, क्या कहना है? ये काम तो ठाणे महानगर पालिका तक था, पर जब हम लोग चुन के आएंगे तब इसके बारे में मैं महासभा में बात करूंगी। आपके माध्यम से क्या आह्वान करोगे जनता पर? मैं अपील करना चाहती हूँ, आह्वान करना चाहती हूँ, विनंती करना चाहती हूँ कि जिस हर्ष और उल्लास से हम लोग गणपति बप्पा घर पे बिठाते हैं, उसी हर्ष उल्लास से गणपति बप्पा को बाय बाय करें और इस सुविधा का अच्छे से लाभ लें। जैसा कि देखा जाता है मैम कि जब इसको प्रशासन ने उसके ऊपर तो उपाय करना ही चाहिए, पर एज अ पार्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हम लोग ये सब कर रहे हैं, इससे कुछ एक्सटेंट तक ये प्रॉब्लम अवॉइड हो सकती है। थैंक यू।